मैं बिहार के शेर सैनियों में प्यारे बच्चे, आप सभी का हम अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, है ना। चलिए प्यार सा कमेंट के साथ आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं कि जी हाँ सर, हम लोग सही है। हम लोग क्लास आज की क्लास के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं सर। चलिए हम लोग क्लास आज बताते हैं। मैं आप लोगों को क्या आज अपने इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ने वाला इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि मैं आप लोग को बता दूं, जो विद्यार्थी नए हैं हमसे जो जुड़े हैं उनको पता होगा, जो नए सिरे से अगर विद्यार्थी कोई जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है आप लोग को बिहार मैट्रिक जो एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत जो NCERT बुक जो मैथ के लिए है उसको हम लोग चैप्टर वाइज करके पूरा बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं। और सॉल्व करने का प्रतिज्ञा लिया हूँ आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग के लिए मैं मेहनत करने के लिए भरपूर तैयार हूँ। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा चैनल नहीं, ये आपसे आपका चैनल रहने वाला मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि अभी डिजिटल दुनिया के समय में व्हाइट बोर्ड पर आप लोग को पढ़ाना, कि मेरे मेहनत, मेरा प्रयास, मेरी शिक्षा, मेरा जो बताया हुआ ज्ञान वो सभी आपके लिए समर्पित है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ा पाऊँ। तो मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग के सपोर्ट से मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं नए बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने NCERT बुक सोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति जो NCERT बुक में चैप्टर नंबर 8 है और उसका 8.1 से लेकर के 8.4 तक 4 एक्सरसाइज है, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से बेहतर तरीके से कंप्लीट किया था। और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो उसी तरह से सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं NCERT बुक का, बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है आपका द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको आज हम लोग समझेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग धीरे धीरे करके डे बाई डे कंप्लीट करेंगे, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी तरह से फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। थोड़ा समय देना हो, थोड़ा विश्वास रखना मेरे प्यारे बच्चों। मेरा भी प्रयास उतना ही है जो डिजिटल बोर्ड पर जो टीचर पाते हैं उन्हीं के जैसा, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए शायद हो सकता हूँ मैं नया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास उतना ही रहेगा जितना आप लोग के लिए जरूरी है। तो चलिए विद्यार्थी ज़्यादा समय न लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए द्विघात समीकरण हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग को समझने की आवश्यकता है। कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है, द्विघात समीकरण आखिर है क्या, है ना। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक, जस्ट उस टाइम में हम बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस सेशन को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारे रिलेटिव के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक बोर्ड का, है ना, बिहार मैट्रिक बोर्ड का। प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर आप लोग कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्या समझते हैं द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात हम यहाँ लिख देते हैं आप लोग के लिए, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। द्विघात, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, द्विघात। द्विघात का मतलब देखिए, द्वि और घात, ठीक है। द्वि का मतलब क्या हो गया, द्वि का मतलब हो गया आपका दो, और घात का मतलब क्या हो गया, घात का मतलब ही घाती होता है। इसको हम लोग पावर बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या होता है मैंने, क्या पावर है किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए x का पावर समथिंग है 3 है, ठीक है, s का पावर 2 है, x का पावर 4 है। तो ये जो पावर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कर सकते हैं। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि द्विघात समीकरण हम लोग से क्या समझते हैं, द्विघात समीकरण से हम लोग क्या समझते हैं प्यारे बच्चों। तो बता दें आप लोग को, जिस समीकरण में किसी चर x की
जिस समीकरण में, मैं याद ही देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक चीजें, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, ये बेसिक चीजें आप लोग समझ जाइएगा, तो उसके बाद में चैप्टर पर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। जिस समीकरण में, ध्यान को समझने का प्रयास करिए, जिस समीकरण में किसी चार को यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट किया गया, एस की सबसे बड़ी घात दैट मीन्स पावर दो हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। आखिर चीजें हम लोग पढ़ने जो चैप्टर जा रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए ना, आखिर द्विघात समीकरण है क्या, तभी तो हम एक्साइटमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, आज एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, द्विघात का मतलब, द्वि माने दो और घात का मतलब होता है पावर, जितना भी पावर हो। तो यहाँ पर द्विघात बोला जिस समीकरण में किसी चर x, ठीक है, चर मींस वेरिएबल होता है, x की सबसे बड़ी घात दो हो, क्या हो, दो हो, उसे द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, तो घात मींस कहने का अर्थ हो गया। उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं, उदाहरण से आप लोग समझिए, मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर 2 है, ठीक है, माने x का घात जो है 2 है, इसलिए ये क्या है, x का घात 2 है, इसलिए क्या है आपका x का घात 2 है, इसलिए क्या है, हम लोग द्विघात समीकरण इसको हम लोग कर सकते हैं। तीन बेसिक चीजें थी, और एक जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग फॉलो करना होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग को। द्विघात समीकरण जो होता है फॉर्मूला, द्विघात समीकरण देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग द्विघात समीकरण कब कहेंगे, जब इस तरह से मेरा देखिए ये क्वेश्चन था, देखिए कुछ ऐसा ही है ना, तो इस समीकरण को फॉलो करना चाहिए, यही एक्चुअली द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण का इक्वेशन यही होता है, इसके आधार पर इस तरह से क्वेश्चन अगर रखा दिया रहेगा तो आप लोग को समझना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें ये हो जाता है, ये जो x टू द पावर स्क्वायर है ये ऑलवेज हमेशा रहना ही चाहिए। अगर किसी समीकरण में अगर ये नहीं दिया हो, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, x टू द पावर अगर 2 नहीं है इक्वेशन में, एक समीकरण में, तो समझिए वो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करनी समझ सकते हैं, इसके लिए आई होप ये चीजें समझ में आएंगे, जस्ट ये बेसिक चीजें थी, आप इसे अगर नहीं उतारे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग समझते थोड़ा सॉल्व बेहतर तरीका से, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो भी विद्यार्थी नया चैनल से जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकता है, ए जो है नॉट इक्वल टू 0, ए जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ए 0 होगा तो एक्स भी 0 हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए एक जगह पर हम 0 रख देते हैं और रिस्क क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो फिर तो फाइनली हम लोग को 0 निकल जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी नहीं, इसलिए हम लोग लिखे एक नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ कंडीशन ये हो सकती है बी बराबर सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बी या सी, बी नॉट इक्वल टू 0 या सी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है ना, बी बराबर सी बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या था कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बी और सी, बी या फिर सी अगर 0 है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हम लोग का द्विघात समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये रह गया हम लोग को समझने का पानी कि x टू द पावर 2 हमेशा इक्वेशन समीकरण में होना चाहिए, और यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है चलेगा, बट a कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप चीजों को समझ चुके हैं क्या द्विघात समीकरण है, इस तरह से इसको हम लोग, ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें द्विघात समीकरण कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और याद रखो चीजों को स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पूरी तरह से समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग को जांच करना है। जो दिया हुआ नीचे जितने सारे अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अब इसमें शायद आपका क्वेश्चन है करीब 7-8 क्वेश्चन है, जो भी होगा हम लोग पूरी तरह से बार बार मैंने 1 2 3 करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक नंबर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सॉल्व करना होगा। उसके बाद में देखना होगा कि वो जो समीकरण जो था, हम लोगों ने द्विघात समीकरण चीजें जो समझे, द्विघात समीकरण किस कंडीशन में होता नहीं होता है, उसके आधार पर हम लोग को बताना होगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या हम लोग का आंसर निकलता है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, देखिए आप लोग हल, हम लोग क्या लिखेंगे, हल। अब क्या करेंगे, दिया है कि, हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं ना, दिया है कि, क्योंकि हम लोग का तरीका है ऐसा सिस्टम लिखने का, दिया है कि, दिया है कि लिख करके मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, बाकी सारी में आप लोग समझिएगा। इस तरह से हम लोग का तरीका होता है लिखने का। क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। ओके मैं बता दूंगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये से आपको दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको समझ सकते हैं, है ना। अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आई होप आप लोग जानते होंगे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो नए बच्चे हैं शायद वो नहीं जानते होंगे। तो हालांकि ये चीज़ें बेसिक थी, इससे पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कमेंट कीजिए प्लीज प्लीज, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 करेंगे, और इधर का इधर करेंगे सॉल्व। इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निकलेगा मेरा 2x प्लस का 6 निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब सभी को बराबर की तरह लेके आते हैं। तो यहाँ उनका एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2x, यहाँ से इधर आएगा माइनस का 2x और प्लस क्या हो गया हम लोग, सॉरी माइनस 6 हो गया, है ना। होगा, दो भी इक्वल किधर क्या था, दोनों पॉजिटिव साइन में था, तो इधर आने से क्या हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस का 2x माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का साइन, माइनस का जो है वैल्यू ज़्यादा है ना, आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 6 है, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का 6 है ये, और ये प्लस का 5 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो हम लोग का क्या इक्वेशन निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 6, ये हम लोग का फाइनली क्वेश्चन निकल के आया। तो हम लोगों ने देखा था मेरे बच्चों, कोशिश में पहले मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर किया था कि द्विघात समीकरण होने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, एक्स टू द पावर जो है 2 होना चाहिए, माने इसका घातांक जो है 2 होना ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स का घातांक जो हम लोग को 2 मिल रहा है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण हम लोग कह सकते हैं मेरे बच्चों। ओके, इस समीकरण को क्या कर सकते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जिस तरह से हम लोग को लिखना चाहिए ऐसा सिस्टम में। अतः दिया हुआ समीकरण या ये समीकरण लिख करके क्या है, या द्विघात या जो है या एक क्या लिखेंगे, द्विघात। सभी में ये चीजें लिखना है विद्यार्थीगण। ठीक है, द्विघात मेरे बच्चों आप लोग समझिए ध्यान करो, द्विघात समीकरण है, क्या हम लिखेंगे, अतः यह दिया हुआ समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है, पूरा मैं शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा, इसको सॉल्व किया, उसके अनुसार हम लोग क्या समझे, ये द्विघात समीकरण है। ओके, देखिए यहाँ पर ना तो बी का कोई ये है नहीं, सी है, हाँ ये सी समझ सकते हम लोग। तो हमने बताया था, मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होता है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये 1 ही ए होता है। ठीक है, जस्ट ये चीज़ थी। ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और बी बराबर सी, बी या सी 0 हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें थी जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इधर साइड, है ना। जिसको भी हम लोग लिखेंगे, दिया है कि वो सब चीज़ें आप लोग सिस्टमेटिकली ऐसा सिस्टम लिखेगा, मैं जस्ट यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ आप लोग को, है ना। यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा। आप लोग ये बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है ना। तो चलिए, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सभी इक्वल की दाहिने साइड को बाएं साइड हम लोग लेकर आते हैं, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमको इक्वल टू 0 निकलता है। तो इसको सब हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर भी x का घातांक हम लोग को 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण हम लोग का रहने वाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से सिस्टम से लिखेंगे, या तो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग हल, और दिया है कि क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ आपको सॉल्व करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 x प्लस 1, इधर भी इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 3। तो यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स गुना करना है। तो बारी बारी करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे इसको करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही ध्यानपूर्वक देने की बातें यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में -2 के साथ फिर क्या करेंगे, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सीधा करेंगे, उसका सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए बाकी से आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है। तो x के साथ x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x के साथ प्लस 1 का करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब इसके साथ हम लोग का हो गया, और -2 के साथ करेंगे तो -2 है इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। -2 प्लस का 1 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का क्या होगा 2x से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। चलिए उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग को निकलेगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस x और माइनस 3। जस्ट इसी तरह से इधर हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को एक साइड लेकर आएंगे, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर प्लस x माइनस 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, होगा क्योंकि माइनस का जो साइन है वो बड़ा है ना, 2 है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पर 1 छिपा रहता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 छिपा रहता है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो ये 2 है और ये 1 है, लेकिन माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, और इधर सीधा लेके आते हैं तो माइनस, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है, प्लस का 3 माइनस का x, यहाँ तो सिंपल है, प्लस 2x हो जाएगा। अब सभी को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा या नहीं बताइए आप लोग। इसको मैंने यहाँ पर सबको क्या को दिखाया और ये दोनों पार्ट पे यहाँ सबको दिखाया, फिर इधर इक्वल करके कराया। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन आपको दिया है या नहीं है तो क्यों है ना, इस तरह से अगर मान लीजिए ऑप्शन वाइज क्वेश्चन अगर ये है तो यहाँ पर देख के हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक आउट कर देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों x टू द पावर 2 होना जरूरी है, x का घातांक जो है 2 होना जरूरी है। तो यहाँ तो x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ तो होगा ही नहीं। चलिए इसको पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ माइनस का x है, यहाँ माइनस का 2x है, तो क्या होगा, माइनस है 3x हो जाएगा, यहाँ -2 है प्लस 3 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा नहीं, हो गया नहीं, बताइए आप लोग, हाँ या ना बताइए आप लोग ध्यानपूर्वक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे, अतः यह दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी चेक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए जिस तरह सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग का द्विघात समीकरण ये है या नहीं, है ना। तो इसके साथ चॉइस करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे मान लीजिए x है, मल्टीप्लाई x है तो इसका पावर 1 है, इसका घात 1 है, घात पावर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो x टू पावर क्या होता है 2। इस तरह से आप लोग आई होप चीज़ें जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो x के साथ x करें तो 2 तो लिखाएगा, लेकिन x का पावर यहाँ 1 है, x का पावर यहाँ तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस का x फिर माइनस 6 करें तो -3 और 2 क्या हो जाएगा, -6, x था तो x माइनस प्लस -3, इधर भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5x। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए चीज़ें यहाँ समझिए, प्लस का x माइनस का 6 है, इसको हम लिख सकते हैं -5x। हाँ या ना प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, आप लोग चीज़ें समझ पा रहे हैं, अभी तक आपका सभी चीज़ें क्लियर है प्यारे बच्चों, प्लीज कमेंट कीजिए, आप लोग रिक्वेस्ट है आप उससे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लाइक जरूर करते हैं, लाइक कर प्यारा सा लाइक कर जरूर करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 5x या -3, इसको इधर लेके आते हैं तो -6 स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल के दाहिने साइड में पॉजिटिव में था तो दाहिने से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -5x है, -5 से तो माइनस का 10x हो जाएगा, अब -3 इक्वल टू हम लोग का क्या मिला 0। तो हम लोग का ये इक्वेशन निकल रहा है और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि x का घातांक x स्क्वायर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ओके मेरे बच्चों, आई होप आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं मेरे विद्यार्थी जी, है ना। तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को एंड करेंगे, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं,
हल, ठीक है। और इक्वेशन निकल के फिर हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो उस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को बाई बाई करके, है ना। तो हम ध्यानपूर्वक देखिए मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x के साथ x में किए तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस यहाँ साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस 3 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 गुने 2 क्या हो जाएगा 6, और x था तो x हो गया। ओके मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे, -1 के साथ दोनों में करेंगे, है ना, इस दोनों में करेंगे। तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अगर साइन चेंज करेंगे, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, निकलेगा 3, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x के साथ x करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, ठीक है। x के साथ -1 करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब इसके साथ 5 के साथ x करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आगे माइनस का क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 3, इन सभी को इधर लेकर आते हैं, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x, यहाँ देखिए माइनस x प्लस 5x क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, प्लस का 4x आएगा, प्लस का 4x आएगा, तो इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस का 5 तो प्लस में हो जाएगा 5 इक्वल टू हम लोग को क्या निकला 0। ओके मैं कर दी, इन सभी को क्या मैंने इक्वल कई तरह का, तो क्या होगा, जो साइन था वो चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ का क्या है, 2x स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा हम लोग के पास। यहाँ माइनस का 7x है और यहाँ माइनस का 4x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन देंगे और 11x हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन दोनों का सेम है इसलिए प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। प्लस का 3 प्लस का 5 तो हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू हम लोग का होता है 0। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि x का घात क्या है, x का घात 2 है, इसलिए अतः हम लोग लिखेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण या यह समीकरण भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ हम लोग लिख देंगे बच्चों, आप लोग लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। हम बार बार क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं सोल्व करने के बाद, क्योंकि समय भी थोड़ा जाएगा और आपका क्या बोलते हैं, एक स्पेस भी थोड़ा हिसाब से, है ना। इस तरह से आप लोग चीजें जो है मैं बता रहा हूँ बार बार किस तरह से आप लोग को लिखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको दोनों समझते हैं, हल करेंगे, हल लिखेंगे, दिया है कि क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इधर तो सोल्व हम लोग का किया हुआ ही है, इसको सोल्व करने देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पड़ा है, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पड़ा है, जैसे कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, उस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ जैसे वैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस था 2 का पावर क्या होता है 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4, तो 4x, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4x लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे बच्चों बताइए आप लोग। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 होता है, और x था तो x लिख दिया, तो इधर प्लस में था तो इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या निकल, देखिए यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ से हम लोग समझ पाए ये द्विघात समीकरण हम लोग का नहीं है, लेकिन पूरा हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे जैसे लिखने का हम लोग का जरूरी होता है। देखिए प्लस का 3x माइनस का 4x कौन सा बड़ा है, 3 और 4, तो यहाँ पर 4 बड़ा है, साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे, तो 3 4 क्या लगेगा, माइनस का x बचेगा, अब प्लस 1 माइनस 4, तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो है द्विघात समीकरण हम लोग का नहीं है, क्योंकि x टू द पावर 2 हम लोग को इस समीकरण में नहीं मिला। ओके, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह, क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण, अतः यह दिया हुआ समीकरण जो है, या फिर अतः यह समीकरण क्या है, अतः यह समीकरण एक द्विघात, बार बार मैं बताऊँ कि चीजें हर क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कॉपी में अपना, एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ओके मेरे प्यारे जी, आई होप आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। अब ये लास्ट इस प्रश्न नंबर 1 का जो है लास्ट ये 2 क्वेश्चन, इसके बाद ये प्रश्न नंबर 1 जांच कीजिए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने समझा, आगे की चीज़ों को समझते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल दिया है कि, ठीक है, ये फिर सॉल्व करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1,
तो यहाँ पर आप क्या ये फॉर्मूला जानते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो हम लिख सकते हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये साइड में आपको लिख लीजिएगा फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को? पता है आप लोग को? मैं प्यारे बच्चों बताइए आप लोग क्या होता है? देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है बताइए आप लोग? प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का क्या होता है? फार्मूला होता है। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है फिर से आप लोग ध्यान पर समझिए, साइड में आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके मेरे बच्चों, इसी आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक है, देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस का 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, जस्ट इसी आधार पर है ए क्यूब तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, आई होप इसी जस्ट इसी से मैच करता हुआ ये फॉर्मूला इसी आधार पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। मैं आपको यहाँ पर अब ये रेस कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये मिला इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ पर देता हूँ, इक्वल टू इसके इक्वल नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा 2x का क्यूब और प्लस का 2x। ओके, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक, यहाँ क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस का 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी की 4 दूनी की 8, तो 8 होगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा 6 हो जाएगा, प्लस का 6x², और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12 का 12 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 चलते 12 एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब देखिए इसको इक्वल की इधर लेके आते हैं तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग को 0 मिलता है। यहाँ पर मेरे बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ एक्स क्यूब है प्लस में 1 के साथ कुछ नहीं तो 1 आता है, प्लस का एक्स क्यूब है माइनस का 2x क्यूब है, तो कौन बड़ा है प्लस 1 या माइनस 2, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स क्यूब है ना, प्लस देखिए आपको प्लस क्या है प्लस 6x² है तो 6x² लिख लीजिए। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ क्या है आपका 12x और यहाँ पर माइनस 2x है तो क्या हो जाएगा प्लस का 10x हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है 12 का बड़ा है और ये प्लस 8 था 8 लिख दिए। इस तरह से इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए x⁴ आपका क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए, बताइए आप लोग क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा अपने से प्रयास करने का, अपने से प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, मैं तो सब बता ही रहा हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है, यस या नो, यस या नो, यस या नो, बताइए आप लोग जल्दी से, क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है, बताइए आप लोग। क्या आपको ये लग रहा है कि द्विघात समीकरण मैंने क्या बताया था कि x⁴ 2 ठीक है, x⁴ 2 है, बट लेकिन क्या ये फॉलो हो रहा है द्विघात समीकरण का इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये फॉलो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मैं बार बार आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि x⁴ 2 तो देखना ही हम लोग का, जहाँ पर a कभी 0 नहीं हो सकता है, b से 0 हो सकता है, और साथ ही साथ ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये फॉलो होना चाहिए, क्योंकि यही द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। तीसरा आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर x⁴ क्यों कहाँ से भाई x⁴ है तो x⁴ तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये भी अतः दिया हुआ इक्वेशन जो है दिया हुआ समीकरण जो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा। ओके मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है जैसे वैसे हम लोग लिख देंगे x का क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया, इधर क्या था प्लस में था, a प्लस b का होल क्यूब था, यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब है, तो इसका क्या फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका फॉर्मूला, बताइए आप लोग। यहाँ होगा देखिए, चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, आगे फॉर्मूला आपको बताए थे ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर होगा a प्लस a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आई चीज़ें, क्या आपको समझ में, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस में ना तो माइनस होगा। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ पाए ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या जानते हैं एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, होगा माइनस 2 का क्यूब होगा, मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, माइनस क्यों होगा, यहाँ प्लस किया ना, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि बी तो सिर्फ हम इसको माना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² और यहाँ क्या हो जाएगा
बी, ठीक है, 2, ठीक, प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर होगा मेरे बच्चों, होगा होगा बताइए आप लोग। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग ये जैसे वैसे लिखेगा, माइनस का 4x माइनस ax प्लस 1। चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, फिर इक्वल कितना लिखाएंगे ताकि आसानी हो जाए हम लोग का। यहाँ तक एक्स का क्यू लिखें, माइनस 2 का क्या होता है 8 होता है, 8 लिखाएगा, माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी की 6, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा देखिए 2 2 2 का पावर क्या होता है 2 तो क्या होता है 4, 4 12x, ठीक है। अब इससे हमको इधर एक साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या निकल के आएगा एस क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सभी को इधर लिखा है तो माइनस एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 12x। ओके मेरे बच्चों, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या देखिए एक्स क्यू प्लस का एक्स क्यू माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर देखिए माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। ओके मेरे बच्चों, अब क्या होगा देखिए माइनस एक्स माइनस 12x तो माइनस 13x हो गया, प्लस 1 प्लस 8 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मेरे बच्चों सॉरी एक्स टू द पावर स्क्वायर हम लोग को मिला, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या हो रहा है इक्वेशन फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि ए टू द पावर हमको 2 भी मिल गया, साथ में ये इक्वेशन फॉलो भी हो रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल साइन जो है चेंज उसका बाकी बात है, तो ये फॉलो हो रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर प्रश्न करिए जो जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इस 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अभी तक आप क्या समझे नहीं समझे प्लीज कमेंट करके बताते हैं, सभी सही चीज़ें सर हम सब चीज़ें समझ चुके हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से रिलेटेड जो भी था कि द्विघात समीकरण हम लोग को जांच करना था, 1 से 8 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब ये प्रश्न नंबर 2 है, इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और शायद इसी प्रश्न नंबर 2 के साथ जितने भी क्वेश्चन उसके साथ चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीट होगा मेरे बच्चों। ओके चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतर तरीका से मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ मन करने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन दिया उसको पढ़िए, उसके अनुसार उसका द्विघात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को क्या करना है बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जो उसका वैल्यू जो है आगे निकल सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की लंबाई मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन कह रहा है, और इसके आधार पर ये कह रहा है कि हमको भाई द्विघात समीकरण बना के आप लोग दीजिए, ताकि हम क्या कर सकें कि अपना लंबाई और चौड़ाई जो है भविष्य में हम निकाल सकें। तो आप लोग हमको क्या कीजिए कि द्विघात समीकरण बना के दीजिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, समझ हम लोग ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है बबुआ, एकदम ध्यान से समझे के बाद बाबू, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें मेरे प्यारे बच्चों, न कि कोई जस्ट स्कूल क्लास पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम का क्या महत्व होता है आप लोग भली बात जानते हैं, नहीं जानते तो मैं इस पर एक वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा इस सेशन में, कि आखिर मैट्रिक बोर्ड क्या है, इसका कितना महत्व है, और आगे इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जीवन में परिवर्तन आता है। तो बात की बात है, चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे विद्यार्थी जी। तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या क्वेश्चन कर रहा है आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना के आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना इसी तरह से आप लोग को आंसर शीट में लिखना है मेरे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में, माना कि क्या मानेंगे, माना कि भूखंड की लंबाई माना कि भूखंड की लंबाई, पूरा भी लिख सकते हैं नहीं तो शॉर्ट में मैंने बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई को, ठीक है। भूखंड की लंबाई क्या है, माना भूखंड की, पर क्या बोला क्वेश्चन में, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दोगुने से 1 अधिक है। अच्छा तो फर्स्ट हम लोग क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे, तभी तो लंबाई उसके आधार पर निकालेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चौड़ाई क्या करेंगे, चौड़ाई
चौड़ाई को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई फोटो क्या माने x मीटर, सभी मीटर में दिया हुआ था। ठीक है ना, सभी क्या है क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंबाई हम लोग क्या निकल जाए, लंबाई क्या निकल जाएगा, लंबाई क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन क्या कहा देखिए, तो चौड़ाई उसके दोगुने से एक अधिक है, मतलब इसके दोगुने से एक अधिक है। ओके मेरे बच्चों, ये है हम लोग का दूसरा, ये हम लोग का लंबाई दिया हुआ मीटर में दिया, मीटर में हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग जो प्रश्न से बोला तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं प्रश्न से, आसान होगा आपको लिखने में, प्रश्न से, प्रश्नानुसार या प्रश्न से आप लोग लिख सकते हैं, प्रश्न से हम लोग लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या जाते हैं मेरे बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए मेरे विद्यार्थी जी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, बताइए क्या होता है। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों, ये आयताकार भूखंड है, तो ये क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है एल, ये होता है बी। एल मीन्स क्या होता है लंबाई और बी मीन्स क्या होता है चौड़ाई। इसको हिंदी में अगर लिखें तो ये हम लोग का होता है लंबाई और ये क्या होता है हम लोग का होता है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई, तो क्षेत्रफल जो होता है भूखंड का, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ओके मेरे बच्चों, तो इस प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो प्रश्न से आयताकार क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या हम लोग को दिया हुआ 2x + 1 और चौड़ाई कितना दिया हुआ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 to 8, 5 to 8 दिया हुआ मेरे बच्चों। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे इससे करें तो 2x² हो गया, प्लस का इससे करें तो x हो गया, इसको इधर करेंगे तो -5 to 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये इक्वेशन हम लोग क्या फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो है फॉलो कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या है, हम लोग का द्विघात समीकरण है। क्या है, अतः हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो है हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ जस्ट यही दिखाना था क्वेश्चन में कि ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल के हम लोग को दिखाना था। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोग को ये चीजें जस्ट कंक्लूजन करने के लिए बता लिख दिया यहाँ पर कि आप चीजों को समझ पाए कि इसके आधार पर ये हम लोग का क्वालिटी क्वेश्चन जो बनता है द्विघात समीकरण क्वेश्चन, इसको ये फॉलो कर रहा है। यहाँ जस्ट आप लोग इतना ही लिखते हैं, सबका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न का प्रश्न नंबर 1। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके मेरे बच्चों, आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलकर उसको भी सॉल्व करते हैं। मेहनत में कभी ना हुई कमी, अपना प्यारे बनाए रखना, मेरे प्यारे बच्चों प्यारे बनाए रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या मेरे बच्चों, ध्यान को समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे बिहार के शेर से नहीं हो, आने वाले भविष्य के कर्मदाता। ओके मेरे बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उसका गुणनफल जो है क्या है 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, कहा कि हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप एक काम कीजिए भाई कि इसके आधार पर हमको द्विघात समीकरण निकाल दीजिए, आगे हम लोग उसका पूर्णांक जो है ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग को जस्ट यहाँ पर क्या करना है कि इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग को द्विघात समीकरण बना करके इनको दे देना है ना, जो क्वेश्चन भाई साहब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो तरीका हम लोग का है हल तो लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे पहले बच्चे बताइए आप लोग, क्या लिखना होगा हम लोग को, माना कि क्या है दो क्रमागत। तो इसमें पहला हम लिखेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है ना, ध्यान तो समझिए मेरे बच्चों, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं x, क्या मानिए x मानिए। दूसरी तरह से दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग का क्या निकल जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग का क्या निकल, देखिए क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला अगर हम x मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, होगा ना बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग। क्योंकि क्रमागत क्या होता है x, उसके बाद मान लगाते हैं x + 1, फिर अगला 3 रूप x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इस तरह से हम लोग धनात्मक पूर्णांक में जाते हैं। ओके मेरे बच्चों, यहाँ पर जस्ट दो का बात करता, तो पहला को हम लोग मान लिए x, दूसरा हो जाएगा हम लोग का x + 1। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, क्या बोल रहा है गुणनफल। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न से हम लोग क्या मिलता है, प्रश्न से हम लोग मिल रहा है कि दोनों धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306 है, माने x और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 का, तो हमको क्या मिल रहा है
306। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस इधर करा देंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा और ये हम लोग को निकल गया द्विघात समीकरण। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और यही हम लोग का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। जैसा कि सर जी पूछ रहे थे कि हमको बाबू आप लोग द्विघात समीकरण बना के दे दीजिए, अपना आगे जो करना होगा हम करते रहेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ये हम लोग का क्या निकल गया, आंसर निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि हम लोग को द्विघात समीकरण का फॉर्मूला तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर क्या होता है 0, और ये हम लोग को फॉलो करना है क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू जी। तो ये रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर प्रश्न का 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 2 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 3 सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर शायद पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन है भाई, माँ है तो अपने बच्चे से बड़ी होगी, है ना। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो है जो कि वर्षों में दी हुई है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे तो 26 वर्ष बड़ी है ही, साथ में कह रहे हैं कि उनकी आयु जो है का गुणनफल जो होगा अब से 3 वर्ष पश्चात, माने 3 वर्ष पहले की बात करिए, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहे हैं कि हमें रोहन की वर्तमान आयु हम ज्ञात कर पाए, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमको द्विघात समीकरण बना करके हमको दे दीजिए आप लोग। ओके मेरे बच्चों, क्वेश्चन यही करने का माने श्री का माने मतलब है। चलिए इसको हम सब करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग करते हैं, लिखते हैं क्या लिखेंगे हल, और फिर माना कि क्या करेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, माना कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए। रोहन क्या करा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन की कुछ ना कुछ तो उम्र होगी, है ना। तो लिखेंगे रोहन, रोहन जो प्यारे बाबू है, आप लोग उसमें किसका नाम रोहन है, कमेंट आप लोग कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किनका नाम रोहन है, रोहन का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रोहन की आयु जो है क्या है, लिखेंगे रोहन की आयु जो है क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष, x वर्ष मान लिया रोहन की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, तथा तो इसी अनुसार क्या हो जाएगा, तथा या फिर इसलिए लिख सकते हैं कि माँ की जो आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, कितने वर्ष बनी है, 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। हाँ या ना मेरे बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग, हो जाएगी। इनकी माँ क्या है, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, है ना। प्रश्न से क्या है हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न से जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है देखिए, ये लाइन का तो हम क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले की बात जब की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, स्टेटमेंट क्या करना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। अब से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले ठीक है, तो 3 वर्ष पहले को अगर आज के डेट में लाते हैं हम लोग, वर्तमान समय में लाते हैं, तो क्या करना होगा, 3 प्लस करना होगा, क्योंकि 3 वर्ष तो उस पहले बीत चुका उसका, है ना। 3 वर्ष तो हो चुका है ना। मान लीजिए आपके घर में एक बाबू हुआ जिसका अभी जस्ट जन्म लिया, ठीक है, आज जन्म लिया, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आज बाबू है आपके घर में, एक बाबू क्या हुआ, जन्म लिया, तो 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो कॉमन बात है भाई, आज जन्म लिया तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ जन्म लिया तो 0 साल है, लेकिन 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 3 साल का हो जाएगा, है ना। तो वर्तमान में क्या होगा, ये वर्तमान का बात हो गया, है ना, ये वर्तमान में माना कि आज के समय में उसका एज क्या हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो उसी तरह से क्वेश्चन में क्या करा बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है उन दोनों का गुणनफल। तो 3 वर्ष पश्चात हम लोग लिख सकते हैं, रोहन का था x, तो इसमें अगर 3 जोड़ देते हैं तो 3 वर्ष पश्चात इसका उम्र निकल गया, फिर गुणनफल के साथ तो गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं। और क्या करेंगे, आप ये भी क्या, जब ये अगर माँ 3 साल, बेटा अगर लड़का जो रोहन जो है 3 साल के पश्चात बात हो रहा है, तो माँ का भी 3 साल के पश्चात बात होगा, तो वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो x प्लस 26, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, प्लस का 3 जोड़ देंगे। आप दोनों का गुणनफल था तो मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, ये इसका मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई में है ना। इक्वल टू क्या हम लोग का दिया था बाबू, 360। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, जैसे कि प्लस 1 में हम लोग सॉल्व करके देखें तो द्विघात समीकरण है या नहीं, उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके साथ आगे तीनों करेंगे, आगे इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x प्लस 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 क्या, 29। हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस का 29 लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक लाइन उतार करके इसको सॉल्व कीजिए, चलिए हम कहीं देते हैं, x प्लस 3 इसका लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसका टू 360 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए x के साथ x करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29 के साथ करेंगे इसको तो 29x, प्लस 3 के साथ इसको तो 3x, और प्लस 3 में 29 पर 9 27 के साथ, हाथ से 2 9 3 दूनी की 6, और 2 क्या हो जाएगा, 6 या 2 8, और इसको इधर लेकर आ जाएंगे 360 डिग्री, हम लोग को 0, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और लिख देंगे
निकाल दो। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या बच्चों स्पेस यहाँ कम पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर देखिए 29x है और यहाँ 3x है, क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 32x और प्लस में 87 है, माइनस का 360 कौन बना है 360, साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे और 360 में 87 अगर माइनस करते हैं तो हम लोग क्या निकलता है बाबू, यहाँ पर निकलता है 3, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या निकल के आएगा हम लोग का 273 = 0। तो ये हम लोग का क्या निकल गया भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी हम लोग का द्विघात समीकरण भाई साहब को बना के हम लोग दे दिए कि हाँ आगे आपकी जो इच्छा है कीजिए, रोहन का निकालिए या उसका महापौर निकालिए, जो निकालना तो निकालिए। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करके मेरे प्यारे विद्यार्थी थी और ये रहा हम लोग का आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को a² + bx + c = 0 पर कंपेरिजन करेंगे तो देखिए आपको मैच करता है, तो इस तरह से ये भी द्विघात समीकरण हम लोग को यहाँ पर करके रेडी हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अभी तक क्वेश्चन आई होप आप लोग चीजें समझ पा रहे हैं। बेहतर तरीका से प्रयास, भरपूर मेरा प्रयास में प्यार विद्यार्थी जी आपको बेहतर तरीका से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ आपको पूरी चीजें को क्लियर कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फौरन देखते हैं। और और जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो के साथ उसी के साथ हम लोग ये सेशन को आज कंप्लीट करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस सेशन एक्सरसाइज 4.1 या फिर सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अभी तक आपने अगर चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, प्लीज आप शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि वो विद्यार्थी भी आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी अच्छी तरह से मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर सके और एक्सरसाइज जो बुक है उसका सोल्यूशन को बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों लाइक नहीं आ रही है, प्यारे बच्चों क्या आप लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए आप लोग, कमेंट जरूर करें कैसा आपको वीडियो अभी तक लगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया हम लोग क्या लिखते हैं हल और लिख करके हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहा क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी क्या है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए बच्चों, ध्यान को देखिए, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए आप कार्य कीजिए साहब जी कि इससे हमको द्विघात समीकरण बना दीजिए, हम आगे अपना चाल निकालेंगे। मान श्रीमान जी का ये करना है ना। ओके मेरे बच्चों, फिर हम क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आप द्विघात समीकरण निकाल के दे दीजिए हमको। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे है ना, मानेंगे ना, माना कि क्या करेंगे, देखिए क्या करा, रेलगाड़ी की चाल जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो आगे तो रेलगाड़ी की चाल क्या है हमको पता चला करना होगा। हम लोग मान लिए रेलगाड़ी की चाल क्या थी, स्टार्टिंग में चाल थी x किलोमीटर पर आवर की थी, है ना, x किलोमीटर पर आवर की चाल थी। ठीक है, तो अब जो है जब 8 किलोमीटर कम कर दी गई तब क्या हो जी, तो अब क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की नई चाल हम लिख सकते हैं। रेलगाड़ी की क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो सकती है, नई चाल हमको क्या हो जाएगी, क्या बताइए, x माइनस का क्या 8 ब्रैकेट में करते हैं किलोमीटर पर आवर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, होगा या नहीं बताइए आप लोग, होगा या नहीं, हाँ या ना बताइए आप लोग, होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है। तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। क्या लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। यहाँ पर इक्वेशन क्या देखिए, दूरी जो है कांस्टेंट है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समांतर से तय थी। जब 1 किलोमीटर के चलते तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला को ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने क्या होता है, समय गुने चाल, समय गुने क्या होता है, चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बराबर समय गुने चाल होता है। ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग क्या निकालना, अगर यहाँ से हम लोग देखें, अब यहाँ से हम लोग समय निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना बताइए आप लोग, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या निकल सकता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो यहाँ से समय इक्वल टू क्या निकालेंगे, दूरी बटे चाल हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो समय से हमको दूरी, तो दूरी हम लोग को पता है 480 किलोमीटर का दूरी का पाथ हो रहा है, जिसमें ये सब चीजें हो रही है कि पहले एक साथ से चली, फिर एक साथ से चलने लगी और 3 घंटा अधिक समय ले लेती है। जिस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो समय तो हम लोग यहाँ पर ही लिख देते हैं, समय चूंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे क्या होता है,
चाल होता है, ठीक है, ये होता है। इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसी आधार पर अगर हम चलिए इसको नहीं लिखते हैं, इसको जस्ट आपको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग ये चीज़ें समझ गए। तो समय क्या दिया हुआ है, दिल दिया हुआ, दूरी क्या है 480 किलोमीटर। तो हम लोग पहले 480 बटे पहले क्या था, एक्स था, तो एक्स लिख दिए। क्या था, एक्स था, तो हम लोग क्या किए, एक्स लिख दिए। दूरी बटे 4 पहला हो गया, सॉरी यहाँ पर पहला ये हो जाएगा ना, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 480 बटे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू दूरी, समय कितना था 3, समय कितना था 3। ओके मेरे बच्चों, इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। फिर से आप लोग समझिए, रेलगाड़ी की पहली चाल हम लोग मान गए क्या, स्टार्टिंग में चाल क्या थी, 10 किलोमीटर बराबर थी। फिर उसकी नई चाल चल 8 किलोमीटर कम कर दी गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, तो यहाँ से समय अगर हम लोग निकालते हैं तो दूरी बटे क्या हो जाएगा। तो दूरी हम लोग का सेम सब जगह एक ही दूरी दिया हुआ 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर x माइनस 8 हो गया, माइनस 480 बटे x हो गया इक्वल टू 3। अब इसके बाद इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का स्पेस है नहीं, तो मैं आप लोग को, ठीक है, यहाँ तक आप लोग वीडियो पॉज करके बता सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं मिटा करके आगे सॉल्व आप लोगों को करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। थोड़ा सा स्पेस की कमी होती है, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, नहीं कि जस्ट मिटा दिए फिर लिख दिए, ऐसा तो है नहीं। आप लोग के सहयोग से, आप लोग के प्यार से, मेरी अपनी मेहनत से अगर वो संभव हो पाएगी तो भविष्य में होगी, तो मैं आपके सामने ही रहूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल यहाँ चीज़ों को समझिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं क्या आता है। चलिए इधर ये साइड जो है हमें मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान देना। ये जो चीज़ें हैं मैंने मिटा दिया। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दो, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, एक्स और एक्स माइनस का 8 लेंगे एलसीएम, ठीक है। ऊपर में क्या था 440 था। चलिए इसको हम यहाँ कर देते हैं, इसके बाद वहाँ स्टेप लेके चलेंगे। यहाँ हम लोग एलसीएम लिए एक्स माइनस का 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, एक्स माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 480 एक्स माइनस यानी माइनस दिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 480 में एक्स माइनस 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 3 था 3। अब यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 480 480 एक्स माइनस, देखिए माइनस का 480 में किससे करेंगे, आगे एक्स से करेंगे फिर माइनस 8 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 480 एक्स हो जाएगा, होगा, ठीक है। माइनस 480 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस को माइनस 8 से करें तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, सॉरी 8 में क्या करेंगे 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 गुने का 8 इक्वल टू क्या है हम लोग का 3 है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 480 एक्स और माइनस का 480 क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा पता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका निकलेगा 1280, क्या निकलेगा 1280। आप लोग मल्टीप्लाई, आई होप मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 1280 निकलेगा। चलिए तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1280 बटेगा क्या लिख सकते हैं, इसको इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। देखिए मैं क्या बच्चों जी, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे में तो क्या हम मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो लिख ही देते हैं एक स्टेप और भी, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट ना हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1280, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो हम लोग आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1280। और इस तरह से हम लोग का क्या निकला, ये भी द्विघात समीकरण हम लोग का निकल चुका है मेरे विद्यार्थी जी। ओके, यहाँ पर फिर से आप लोग देखिए 3 में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का था माइनस 8 3 की 24x, माइनस इधर प्लस में था, माइनस में क्या है तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण हम लोग को निकल चुका। और इसके अनुसार सीमानी जो निकालना आप निकालते रहिए, हम लोग यहाँ तक निकालना था। यही हम लोग का फाइनल क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यही हम लोग का फाइनल यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखे, समझे, और आई होप आप लोग पूरी बेहतर तरीके से समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से जो वीडियो जो है सेशन जो है मैं जब लाऊँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप चीज़ें समझ पाएँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं भरपूर प्रयास करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए विद्यार्थीगण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से खुशहाल रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।